आखिरी जो बात आपने पीका की बिल्कुल मैं आपसे कुछ हद तक एग्री करता हूँ कि बिल्कुल कंसल्टेशन का इस प्रोसेस को आगे और ज़्यादा वसी करना चाहिए था, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस इस पर डेवलप होना चाहिए था। लेकिन नीड ऑफ द आवर अभी ये है कि यहाँ पे फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जिस तरह उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा सर्ज आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है इन द रीसेंट पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और ये अभी से पीका कानून नहीं है। ये आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब वज़ीर इत्तलात थी तो तब उन्होंने कंसल्टेशन की थी, और उसके बाद फिर इसमें जो वहाँ पे जो इनपुट आई थी सहाफ़ी बरादरी से वो इनकलकेट भी की टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इसमें नोक पलक इसकी दुरुस्त भी की गई, और सज़ाओं के हवाले से भी या इवन अदरवाइज़ जो है तमाम तर मामला उसमें भी इसको बेर मिनिमम की तरफ लेके कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो आप उसके ऊपर डिटरेंट मेजर रखें ज़रूर। और फेक न्यूज़ और जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन ये पहली दफ़ा हुआ है। आप देखें कि AI जनरेटेड जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, और मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी सियासी जमात के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं PTI वालों की भी बात भी कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी वालों की बात भी कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ियों की भी बात कर रहा हूँ। सहाफ़ियों की अगर बात कर लें तो आपकी अपनी बरादरी में मोना आलम साहिबा, आप ही किसी चैनल से उनकी किस तरह की वीडियो, झूठी वीडियो उनके साथ मंसूब की गई। उसी तरह आप देखें हसन यूब साहब हैं, इसी तरह आप देखें तलत साहब हैं, उनकी इंफॉर्मेशन किस तरह जो है मंजर यहाँ पे फैलाई गई और उनको किस तरह की थ्रेट्स दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो आप इसको रेगुलेट करना है आपने। ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इसको साइड पे कर दें, इसको टच ना करें या इसको एड्रेस ना करें। दिस इज इन एक्चुअल मेनेस। ये प्रॉब्लम आई है आपकी, मेरी, हम सब की इज़्ज़तें, माशरे में जो आम शहरी हैं पाकिस्तानी, उनकी इज़्ज़तों को सरे राह या सरे बाज़ार जो है वो रोन दिया जाता है। उसको मतलब जो जिसके मुंह में आता है वो बात वो कर देता है, जो जिससे आता है वो उस तरह की तस्वीर बना के, वीडियो बना के, चीज़ लिख के, अपने कमेंट्स लिख के मंसूब कर देता है। मेरे लिए सबसे आज अलार्मिंग बात ये थी कि मैं एक और शो में था और वहाँ पे बड़ी जय्यद सहाफ़ी हैं, और मेरे लिए अलार्मिंग बात ये थी कि मैंने कहा मैं बसीयत वकील या बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब बसीयत वकील, हम पंजाब बार काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, हम पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लोकल बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। व्हाट वाज अलार्मिंग टू मी कि जब मैंने उनसे कहा कि फिर आप कोई भी कैमरा उठा के या यूट्यूबर जो भी है वो सहाफ़ी बन जाता है, तो क्या आपके सहाफ़ी जो इक़्तिदार हैं या एथिक्स हैं क्या इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि क्या आपको एक रेगुलेटर के साथ रजिस्टर होना है? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो रजिस्टर ही नहीं हूँ किसी के साथ, मैंने कोई मेंबरशिप नहीं ली किसी भी प्रेस क्लब की, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी अपॉन मी। तो मैंने कहा मुझे फिर ये बता दें कि उसके बेयर मिनिमम्स क्या हैं या मिनिमम क्राइटेरिया क्या है सहाफ़ी बनने का। बिकॉज आज अगर मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सियासतदान नहीं, मैं वकील नहीं, मैंने आज से सहाफ़त करनी है, तो मुझे कौन रेगुलेट करेगा? मुझे ये बताएं कि क्या मैं कैमरा उठा के किसी भी की भी वीडियो बना दूं, कोई भी खबर फैला दूं? एम आई जर्नलिस्ट? नो, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। ठीक है, मैं मंसूर साहब मैं एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर लूं आपकी इजाजत से। बताइए। एक तो बात ये है कि जो फेक न्यूज है या किसी की कोई वीडियो इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई बनाता है, फैलाता है, उसके लिए कानून मौजूद हैं, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। FIA भी उनके खिलाफ कर सकती है। इशू यहाँ पे ये है कि जिस किस्म की बातें होती हैं, जिस किस्म का माहौल बनाया गया है कि लोगों को डराना है, तनकीद जो करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। फिर इसमें फौजदारी एक डाल दिया गया है एलिमेंट, यानी लोगों को पकड़ा जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, 3 महीने बाद कहा जाएगा जी कि वो बेगुनाह है, तो फिर वो छापे भी पड़ेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। फिर सहाफी कौन है? मेरे ख्याल में ये वही आर्गुमेंट है कि जी वो क्लासिकल सिंगर कौन है कि जब तक 17 साल एक टांग पे खड़े होकर राग नहीं पड़ेगा तो वो सिंगर नहीं बन सकता। ये बात नहीं है। ये एक डिजिटल दौर है। ये वो दौर है कि जहां पे हम डिजिटल नेशन बिल लेके आ रहे हैं, जहां पे हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन तक रसाई है। तो ये कोई बहस नहीं कि सहाफी कौन है, जो सबको पता चल जाता है कौन सहाफी है कौन नहीं। हमें कोई इशू नहीं है कि अगर कोई अपने आप को सहाफी कहे या अपने आप को साइंटिस्ट कहे। हमें इशू ये है कि जिसकी भी हुकूमत होती है, चाहे माजी की भी मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आम सिटीजन हो या सहाफी हो, उसको वो फ्रीडम होना चाहिए कि उसके ऊपर हर वक्त तलवार ना लटकती रहे कि किसी मिनिस्टर साहब को बुरा लगेगा तो कल उसके घर पे छापा पड़ जाएगा। ये इशू है।